हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसीज के बारे में जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। ये वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल 2020 का, जो कि काफ़ी टाइम से अवेटेड थी। तो बेसिकली इसकी जो नोटिफिकेशन था वो आपको 6/11/2020 यानी कि 6 नवंबर 2020 को ही जारी कर दिया गया था। तो एक्चुअली आई एम क्वाइट लेट टू मेक दिस वीडियोज ऑन दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज, बट डोंट वरी, अभी भी काफ़ी सारा टाइम है कि आप वैकेंसीज को ये फिल कर सकती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये सारे सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि ये वैकेंसीज कौन सी होती हैं, ये कौन सी पोस्ट हैं और इसमें आपको कैसी जॉब प्रोफाइल होगी इसकी। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन कब होगा और इसके जो फॉर्म्स का फी हुआ है वो कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। ठीक है, तो लेट्स सी। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो वैकेंसी है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 की। ठीक है, जिसकी आपको डेट ऑफ सबमिशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो है आपको 6 नवंबर 2020 से लेकर के 15 दिसंबर 2020 तक की। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 15/12/2020 की है, जो कि आपको देख पा रहे हैं कि 15 दिसंबर 2020 ही होगी इसकी। और इसकी जो फिर लास्ट मेकिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको फी पेमेंट करने के लिए वो आपको 17 दिसंबर 2020 की होगी। बेसिकली जो फॉर्म सबमिशन की टाइम होती है और जो फी पेमेंट करने की टाइम होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको जो अलग अलग डेट मिली हुई है, बट यू डोंट you need not to wait till the last date बेसिकली, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम यानी लास्ट में आपको काफ़ी सारा सर्वर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा कैंडिडेट दे आर ट्राइंग टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म, जो कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आप जैसे ही इस फॉर्म्स को अभी आप देख पा रहे हैं, देखेंगे आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे कमीशंस की, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ आप जाके कमीशंस की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, विदाउट वेटिंग एनी सिंगल डेज, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना ही आपको सेंटर्स को मिलने में प्रॉब्लम होगी और उतना ही आपको सर्वर्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डोंट फॉरगेट कि एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इनकी फॉर्म्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, सो अदरवाइज देखते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो कब कब है। जो इनकी टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 1 की एग्जामिनेशन है वो बेसिकली आपको 12 अप्रैल 2021 का टाइम दिया गया है। ठीक है, और 27 अप्रैल 2021 तक, यानी कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने एग्जाम लेना है, ये इन्होंने ऐसा मेंशन करा है अपने नोटिफिकेशंस में। ठीक है, तो वैसे तो एसएससी का ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन जो है इसी डेट के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि जो इस एचएसएल की जो फॉर्म है यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल की जो ये फॉर्म्स होती हैं, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं और इसमें कंपटीशन क्वाइट टफ होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिप्लेस जेंडर बैलेंस एंड वुमेन्स कैंडिडेट आर इनकरेज टू रिप्लाई, यानी कि वुमेन्स जो होती हैं उनको कमीशंस और गवर्नमेंट इंकरेज करती हैं, तो इसलिए इनकी जो फ़ी है वो बिल्कुल माफ़ होती हैं। ठीक है, तो जो वुमेन्स और महिलाएं होती हैं, इनकी जो लड़कियां और जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, उनको फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। ये एसएससी की किसी भी वैकेंसी में जो है एप्लीकेबल होती है, यानी कि महिलाओं को कोई भी पैसा फॉर्म भरने का नहीं लगता है। ठीक है, तो कमीशंस के बारे में आगे हम जानते हैं कि जो इसकी पर्टिकुलर जॉब है उसकी पे स्केल क्या होगी। तो देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरी की जॉब्स हैं, जैसे पे लेवल 2 है, फिर आपको पे लेवल 4 आ जाता है, फिर उसके बाद पे लेवल 4 फिर दोबारा आता है और पे लेवल 5 होती है। तो इसकी एक यानी कि आप देखेंगे तो इसमें 19,900 से लेकर के आपको जो है हाईएस्ट जो है 29,200 मिनिमम पेमेंट होगी, और फिर अपर लेवल पे 63,200 से लेकर के आपको 92,300 रुपये की पेमेंट आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें अलग अलग बेसिकली जॉब पोस्ट हैं, जिसमें लोअर डिवीजन की क्लर्क की होती है, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऐसे वाली पीए और ऐसे वाली जॉब्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको डीईओ यानी कि एक इसका पॉपुलर नेम है, इसके नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं, आगे देखते हैं कि वैकेंसीज के बारे में। बेसिकली ये वैकेंसीज अभी कमीशन ने डिस्क्लोज नहीं करी है, ये टाइम टू टाइम यानी कि कमीशन अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर देगी। ठीक है,
तो रिजर्वेशंस के बारे में जानते हैं। रिजर्वेशंस जो हैं, इनकी रिजर्वेशंस आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी नोटिफाई किया गया है वही रिजर्वेशंस होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती है, तो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी कंटेंट, ये सर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहां से देख करके आप अपना ये पर्टिकुलर जो है ये फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि इसमें आपको देखिए जो सर्विस वाले हैं कैंडिडेट्स हैं और जिसमें बीआरओ वाले हैं, ये सभी को उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगी फॉर्म्स भरने के लिए। तो आपको इसमें आपको डिटेल में जाके आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप वाला जो मैटर आता है, तो यस डेफिनेटली एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वो नेपाल का होगा और इंडिया में रह रहा है तो भी चलेगा। सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ऑल्सो कि सब भूटानी, नेपालीज और इंडियंस, दे आर ऑल एलिजिबल। उसके बाद जो अदर रूल्स होते हैं 1962 वाला, वो आप फर्दर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि जो तिब्बतन रिफ्यूजी थे वो केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1960 सो एलिजिबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एज लिमिट की, ठीक है। तो एज लिमिट, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि एवरी ईयर मैनी मैक्सिमम कैंडिडेट्स नॉकआउट हो जाते हैं एज, तो उसकी वजह से जो हम एज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले एज को देखेंगे कि एज जो हमारा है वो 18 से 27 ईयर होना चाहिए, ठीक है। कब एज काउंटिंग का डेट क्या होगा, वो है 1 जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन ने क्या करा है कि 1 जनवरी को इस बार काउंट लिया है। एक्चुअली कमीशन जो है वो कभी 18 अगस्त को लेती है और कभी जो है वो 1 जनवरी को लेती है। तो इस सीएचएसएल के केस में उन्होंने क्या करा है कि 1 जनवरी 2021 का डेट जो है उन्होंने नॉकआउट डेट लिया है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट जो बोर्न नॉट बिफोर यानी कि 2/1 यानी कि आपको 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2003 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर द डिफरेंट कैटेगरी आज अंडर। तो एससी एसटी में 5 साल को रिजर्वेशन मिलती है, ओबीसी में आपको बेसिकली 3 साल की मिलती है, यहाँ पे देख रहे हो ओबीसी में। फिर पीडब्ल्यूडी में 10 साल को मिलेगी और फिर ये आपको 13 साल 15 साल डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको जो है रिलैक्सेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अब अगर आप डिफेंस से हैं या डिफेंस पर्सनल हैं, डिसेबल्ड हैं, ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हॉस्टाइल विद एनी फॉरेन कंट्री, तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन भी मिलती है। आपको डिफरेंट पीरियड 8 साल के रिप्लाई करेंगे, काफ़ी सारी रिलैक्सेशन है इसमें दे रखी है ना, अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, 45, 35, 40। आप इसमें पर्टिकुलर जो भी कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल होगा वो पर्टिकुलरली आप जो है वो पीडीएफ में जाके डिटेल में अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, इसको भरना चाहिए सभी को बेसिकली, क्योंकि इससे एक एक्सपीरियंस भी मिलता है कंपटीशन फाइट करने से। यू विल गेट द नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर सीजीएल पोस्ट एज वेल, क्योंकि सीजीएल की कंपटीशन भी टफ होती हैं, उसके लिए टायर 2 काफ़ी टफ होता है। तो आप इस एग्जाम्स को दे करके एक एक्सपीरियंस गेन करके आप कंपटीशन को बेसिकली आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि वो है सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स को रिजर्वेशंस की बेनिफिट चाहिए, बेसिकली उनको ये सर्टिफिकेट्स के लिए जो है ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सारा सब कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो यहाँ पे होती हैं वो है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, ठीक है। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब चाहिए आपको, यानी कि 1 जनवरी 2021 के लिए चाहिए। एलडीसी जेएसए पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट जो है और एसए वाली पोस्ट जो है यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है और डीओ वाली पोस्ट जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड यानी कि 12वीं हो जानी चाहिए उसकी, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से इनकी जो है ये क्वालिफिकेशंस हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के लिए जो ग्रेड ए वाली पोस्ट है उनके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर एंड द ऑडिटर जनरल पोस्ट के लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट की कि डीओ और जो कैग और जो ऑडिटर्स वाली पोस्ट होती हैं उसके उस डिपार्टमेंट के लिए आपको साइंस स्ट्रीम के साथ 12th चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक कंपलसरी हो गई। तो ये आप अपना जो है वो चेक कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर्म्स। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अप्लाइंग का लिंक दे दूंगा और जो है वो आपको पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख करके इस फॉर्म्स को अप्लाई कर लीजिएगा। और
इसको ढंग से भर लीजिएगा। देखिए जॉब्स काफ़ी अच्छी हैं स्टार्टिंग के लिए, आपको अच्छा पे स्किल मिल जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा अगर आप ये क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो, ठीक है? और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छी डेफ़िनेटली जो है वो फॉर्म्स अच्छे से यानी कि डेफ़िनेटली जो अच्छी पोस्ट है वो यानी कि डीओ वाली पोस्ट जो है वो आप ले लेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है तो हम आपकी तैयारी करा देंगे, यानी कि आप हमारी जो चैनल है यूट्यूब चैनल है जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आप यू कैन गेट लॉट ऑफ वीडियोस फॉर द प्रिपरेशन एस्पेक्ट लाइक जो जीएस और इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स वाली सेक्शन है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपकी कमीशंस की वेबसाइट हो गई। आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्म और वहाँ से आप इसको डायरेक्टली जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं कि जो आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, तो फ़ोटो जो होनी चाहिए वो जेईपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए इसकी फ़ोटो की फॉर्मेट जो होती है, ठीक है? और द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जो एसएससी कमीशंस हैं वो उन्होंने एक रूल बना दिया है कि 3 महीने ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों का अभी जो है यानी कि एसएससी जेडी वाले जो दिल्ली पुलिस के हैं उनके लिए उनका फॉर्म्स रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट है कि फोटोज पे आपको जो है वो डेट और टाइम दोनों मेंशन होना चाहिए, ठीक है? डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स, ठीक है? तो आपके फोटोग्राफ्स पे जो पिक्स पे जो है वो आपका वो डेट मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दैट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है? तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस बार अभी देखा गया है कि एसएससी ने काफ़ी बच्चों का जो है फॉर्म को रिजेक्ट करा है दिस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं फ़ी एप्लीकेशंस की। तो आपको मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस होंगी और उसके बाद एससी एसटी और जितने पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं और वुमेन्स हैं उनकी फ़ी माफ़ होगी, ठीक है? तो उन लोगों को कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो कमीशन है वो इंकरेज करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ जो जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं दे नीड टू पे 100 रुपीज़ ओनली, ठीक है? तो ये आपको एक अच्छी बात है कि इसमें कम पैसे लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो यू गाइस शुड अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्म डेफिनेटली, ताकि आप कंपटीशन को फील करें, कंपटीशन को क्रैक करें और यू कैन गेट अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आज इतना ही है, ठीक है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करें, सो दैट वी कैन ब्रिंग्स मोर लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस फॉर यू और आप अपनी जॉब्स लें और लाइफ में अच्छे से सेटल हो पाएँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।